ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, ये मंजिलें बड़े जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर बड़े बड़े तूफान भी वहाँ हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पे होती है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुभाष चंद्रा, आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको मल्टीप्लिकेशन 2 सेकंड में बताएंगे बिना पेन और पेपर उठाए आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। आइए ध्यान से देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या रहा, हमारे पास ये रहा तो मैं लिख सकता हूँ 7 त्रिक 21 5 चौक 20। हमारे पास क्या रहा, ये रहा 6 चौका मैं लिख सकता हूँ 24, 7 चौक 7 8 56। मेरे पास यहाँ पे क्या रहा, मैं लिख सकता हूँ 8 दूनी 16 और यहाँ पे लिख सकता हूँ 7 6 42। मेरे पास ये रहा, मैं लिख सकता हूँ 5 25 25 और 10 10 निया 90। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 8 दूनी 16 और 8 निया 72। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 7 त्रिक 21 और 5 छक 30। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6 चौक 24 और 3 चौक 12। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 9 1 कम 9, 4 तियाँ 4 4 पंजे 20। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 8 दूनी 16 और 2 तियाँ 6। आइए ध्यान से देखते हैं मैं इसे कैसे लगाया। आइए इसे ध्यान से देखते हैं। जब भी कभी भी यहाँ पे क्या हो, ये दोनों जोड़ने के बाद 10 हो, फिर से मेरी बात को ध्यान से दीजिएगा। यदि लास्ट का डिजिट दोनों जोड़ने के बाद 10 हो और यहाँ का सामने का दोनों डिजिट समान हो तो हमें क्या कर लेना चाहिए, ये क्या कर लेना चाहिए, ये इसका मल्टीपल 7 त्रिक 21 और ये जो 4 है एक अपने आप से जोड़ लेना चाहिए। 4 पंजे क्या 20। ये हमारे पास क्या रहा, 6 चौका 24, दोनों जोड़ने के बाद 10 होना चाहिए तो 6 चौका 24 में लिख दिया। अब ये दोनों अंक समान है तो 7 8 कितना 56 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 8 2 कितना हो रहा है, जोड़ने के बाद 10 होना चाहिए, दोनों अंक समान है तो 8 दूनी कितना लिखा 16 तो 6 1 जोड़ दिए 6 7 42। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये दोनों अंक जोड़ने के बाद 10 हो रहे हैं, ये दोनों अंक समान है तो 5 5 25 तो 9 दहम्मा कितना 90। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये दोनों जोड़ने के बाद 10 हो रहे हैं तो 8 दूनी 16 और 8 निया कितना 72। यहाँ पे ये ध्यान से देखिए ये दोनों जोड़ने के बाद 10 हो रहे हैं तो 7 त्रिक 21। अब ये 5 5 समान है तो एक अपने आप से जोड़ लेते हैं 5 छक 30। अब ये दोनों जोड़ने के बाद 10 हो रहे हैं तो 6 चौका 24। अब दोनों समान है तो एक अपने आप से जोड़ लेते हैं 3 चौक 12। अब ये क्या हो रहा है 9 और 1 10 हो रहे हैं तो 9 1 कम 9, केवल 9 नहीं लिख सकता हूँ 0 9 क्योंकि 4 डिजिट का है तो 9 1 कम क्या हुआ 0 9 और ये 4 पंजे कितना हो गया 20 हो गया। अब ये 8 दूनी 8 2 10 हो रहा है तो 8 दूनी कितना हो गया 16 और 2 तियाँ कितना 6। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। क्या है 92 मल्टीपल 98, 92 मल्टीपल 97, 91 मल्टीपल 95 और 93 मल्टीपल 94, 96 मल्टीपल 92, 99 मल्टीपल 94। आप इसमें ध्यान से देखिएगा सारा खेल इसमें 92 98 अर्थात 90 के पार का सारा खेल है। यहाँ पे ध्यान से देखिए सारे में वही है तो इसमें सारा क्रेडिट किसको जाता है 100 को। अब 100 से ध्यान से सुनिए, ये 100 से कितना कम है 2 कम है, ये 100 से कितना कम है 8 कम है तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 और 8 2 10, 100 से कितना कम है 10 कम है तो क्या हो जाएगा 90। ये हमारा क्या रहा, इसका आंसर रहा। जैसे ये 100 से कितना कम है 3 कम है, ये 100 से कितना कम है 8 कम है तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24 और 8 3 कितना हो रहा है 11। 100 में से अगर हम 11 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 89। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। ये आप मुझे बताइए 100 में से कितना कम है 5 कम है, ये 100 में से कितना कम है 9 है तो 9 5 कितना हो जाएगा 45 और आप बताइए 9 5 कितना हो रहा है 14 तो 100 में से 14 गए कितना 86। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा इसका। आप ये बताइए ये कितना कम है 6 कम है, ये कितना कम है 7 कम है तो 7 6 कितना हो रहा है 42। अब आप बताइए 7 6 13, 100 में से 13 अगर गए तो कितना हो जाएगा 87। तो हमारा ये क्या रहा, आंसर। ये 100 में से कितना कम है 100 में से 8 कम है, यहाँ पे 100 में से कितना कम 4 तो 4 8 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा और 8 4 कितना हो रहा है 12। तो आप बताइए 100 में से अगर हम 12 घटा दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 88। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। तो आप हमें ये बताइए 100 में से कितना कम है 6 कम है और ये 100 में से कितना कम है 1 है तो 6 1 का कितना हो जाएगा 0 6 हो जाएगा और 6 1 7 हुआ तो अगर हम 100 में से 7 घटा लें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 100 में से 7 घटा लें तो 93। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। ऐसे मल्टीपल को करने से पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि यार ये जो सारे डिजिट हैं ये 100 के करीब हैं और 90 के पार के हैं। तो आप क्या करिएगा 100 को दोस्त मानिएगा। आप बताइए 100 में से ये कितना कम है 100, 98 में से कितना कम है 2 मैं यहाँ लिखा और ये कितना कम है 8 का कम है तो 8 दूनी मैंने क्या कर दिया 16, 8 2 10। बताइए 100 में से अगर 10 गए तो कितना हुआ 90 हुआ। अब यहाँ से देखिए यहाँ 100 में से 97 गए 3 बचा, 100 में से 92 गए 8 बचा तो मैंने क्या कर दिया 8 त्रिक 24 कर दिया और 8 3 कितना होता है 11 तो 100 में से 11 गए 89 हुआ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 100 में से 95 गए 5 बचा, 100 में से 91 गए 9 बचा तो मैंने क्या कर लिया 9 पचे 45 कर दिया और 9 5 कितना होता है 14। अगर 100 में से 14 घटाओगे तो 86 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा
6 कम है और यहाँ पे 7 कम है, तो 7 छंग 42 कर लिया, और 7 6 कितना होता है, 7 6 13 होता है, और 87 100 में से 13 गए तो कितना हो गया, 87 हो गया। अब यहाँ पे 8 कम है, यहाँ पे कितना कम है, 4 कम है 100 से, तो 8 चौक कितना हो गया, 32 हो गया, 8 4 12 होता है, 100 में से 12 गए कितना हो जाएगा, 88। और यहाँ पे ध्यान से देखिए 6 कम है, यहाँ 1, तो 6 1 कम 0 6 यहाँ लिखेंगे क्योंकि 4 डिजिट बनाना है। तो यहाँ पे बताइए 6 1 7, 100 में से 7 गए कितना, 93। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। अब ये जो सवाल है, अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ का डिजिट जोड़ने के बाद 10 नहीं हो रहा है और ये दोनों समान नहीं है। यहाँ का दोनों डिजिट जोड़ने के बाद 10 नहीं हो रहा है, ये दोनों समान नहीं है। यहाँ का डिजिट जोड़ने के बाद 10 नहीं हो रहा है, ये दोनों समान नहीं है। यहाँ का भी जोड़ने के बाद 10 नहीं हो रहा है, ये दोनों समान नहीं है। यहाँ का भी जोड़ने के बाद 10 नहीं हो रहा है, ये दोनों भी समान नहीं है। सेम ऐसे ही है। तो ऐसे किस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसके पहले ये भी पढ़ा था कि अगर ये क्या हो, 100 के करीब हो, 90 के पार हो, तो ऐसा कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हमें ऐसे अगर मिल जाए तो हमें कैसे करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ऐसे चल लेना है, ऐसे चल लेना है, इसके बाद ऐसे चल लेना है। फिर से मेरे पहले इसका इससे गुणा कर लेना है, 8 छंग कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। हमारे पास 4 बचा। अब इसका इससे गुणा कर लेना है, 6 चौको 24, 8 3 24, 24 24 48, 48 2 50 2 52, हाथ में है कितना, 5। अब इसका लास्ट से गुणा कर लेना है, 3 चौको 12, 12 5 कितना हो जाएगा, 17। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। अब हमें इसका इससे गुणा कर लेना है, तो 9 7 कितना हो जाएगा, 63, हाथ में आया 6। अब इसका इससे गुणा कर लेना है, तो 7 3 21 और 9 6 54, तो हमारे पास क्या रहा, 21 और 54 रहा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5 और 7 75, 5 80 और 1 81, हाथ में आया 8। फिर इसका इससे 6 3 18, 18 2 20, 6 26, ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। क्या करना है, इसका इससे गुणा कर लेना है, 9 7 63, हाथ में आया 6। फिर 9 दूनी 18, 7 चौक 28, 18 28 46, 46 6 52, हाथ में आया कितना, 5। अब हमें इसका इससे गुणा कर देना है, 4 दूनी 8, 8 5 कितना, 13। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। हमारे पास क्या रहा, ये 4 दूना 8 हो गया, और ये अब इसका इससे गुणा, 4 दूना 8, 4 3 12, 12 8 20, हाथ में आए 2। फिर 4 3 12, 12 2 कितना, 14। ये हमारा आंसर रहा। बस क्या रहा, ये 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, और इसका इससे गुणा, 7 3 21, 8 दूनी 16, और 21 16 हो जाएगा 37, हाथ में आए 3, 8 7 56, 56 3 59। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 8 1 कम 8, इसका इससे 4 1 कम 4, 8 3 24, 24 4 28, हाथ में आए 2, 4 3 12, 12 2 14। ये हमारा आंसर रहा।